अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और मेरे अकब में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट टीम, दोनों टीमें जो हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। मुख्तलिफ बॉलिंग, बैटिंग और जो दूसरे शोबे हैं उनमें उनकी जो है ट्रेनिंग का सेशन यहाँ पर मेरे पीछे जारी है। साउथ अफ्रीका की वुमेन क्रिकेट गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ नेशनल स्टेडियम आई थी और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने कल रेस्ट किया था, लेकिन आज जो है यहाँ पर उसमें मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो वुमेन क्रिकेट टीमें हैं, ये जो सीरीज़ होगी T20 सीरीज़ होगी 3 मैचेस की, और उसके बाद 3 ODIs हैं वो खेले जाएंगे यहीं पर नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। ये जो सीरीज़ होंगी दोनों, इनमें कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी टीम अच्छी माजी में उनकी कैसी कारकर्दगी रही है, इस पर मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बल्कि पूरा नाम तो आप खुद ही अपना बता दें। देखिए, मेरा नाम अली हसन है और मैं ARY न्यूज़ से कनेक्टेड हूं और हम लोग मौजूद हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। खबर जी, अच्छा, ये साउथ अफ्रीका की टीम पहली मरतबा तारीख में यहाँ पर दौरे पे आई है। यहाँ पे 3 T20 सबको पता है, जैसे 3 T20 और 3 वनडे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? कौन सी टीम का पलड़ा भारी नज़र आता है आपको इसमें? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें तो पहली दफ़ा तक ये साउथ अफ्रीकन्स खेल ही रहे हैं यहाँ पे आके, लेकिन ये कि स्टैट्स के लिहाज से साउथ अफ्रीका का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। हम मैचेस जीते हैं, T20 की बात करें या वनडे की बात करें, लेकिन उस तरह से हमारे स्टैट्स जो है ना हमें सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। फेवर वही साउथ अफ्रीका का जाता है, लेकिन अब जो है ये फ़र्स्ट टाइम एशियन विकेट पे कराची में खेलने के लिए मौजूद हैं और यहाँ पे 2 ऐसी विकेटें भी बनी हैं जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल से तैयार की गई हैं। मे बी उसमें बाउंस मिले या ना मिले, ये तो अब डिपेंड करता है कि कैप्टन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो है निदा डार, वो क्या उनको हिदायत करती हैं क्यूरेटर्स को, क्योंकि हमारे पास स्पिन बॉलिंग जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करती है पाकिस्तान की जो अपना विकेटें जो होती हैं। और लेकिन हम देखें शॉर्ट फॉर्मेट में तो हम सर्वाइवल में काफ़ी कुछ बेहतर हैं, लेकिन अगर वनडे की हम बात करें जो कि ICC चैम्पियनशिप का जो हिस्सा है उसमें हम थोड़ा सा लैग कर जाता है। लेकिन जब से कराची में कैंप लगा हुआ था, उससे पहले लाहौर में स्किल्स इनके डेवलप करने के लिए कैंप लगा हुआ था, काफ़ी बेहतरी दिखाई दी। जो इनके बैटिंग कोच हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं तौफीक उमर, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम हर लिहाज से तैयारी करेंगे, क्योंकि ये ऐसा चांस है जिसको हमने लाजमी अवेल करना है होम ग्राउंड पर, क्योंकि अगर इस तरह से अगर हम अवेल नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे इशूज़ होते हैं कि बहुत सीज़न आता है पाकिस्तान के बड़े लेवल पर। बाउंसी विकेट पर पाकिस्तान खेलता है, अलग तजुर्बा होता है, लेकिन अपने होम ग्राउंड में खेलने का अलग ही होगा। फिटनेस का कितना फ़र्क नज़र आता है हमें पाकिस्तान टीम में और साउथ अफ्रीका की टीम में? देखिए, वैसे फ़िटनेस की बात करें तो जो दिखता है साउथ अफ्रीका का वो ऐसे ही लगता है कि इनके फिट प्लेयर्स नहीं है बॉडी, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वही कि उनकी बॉडी टाइप ही ऐसा होता है साउथ अफ्रीका में जो उनकी हम मायूब समझा नहीं जाता। हमारे जैसे ममालिक में तो बोले यार ये अनफिट है, मोटी बहुत हो गई है, तो ये सूटेबल नहीं है क्रिकेट खेलने के लिहाज से। तो हमारे प्लेयर्स काफ़ी फिट नज़र आते हैं, लेकिन अब तो उसी टाइम पता चलेगा जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी, क्योंकि इनके एक्चुअल प्लेयर जो कप्तान है लॉरा वो भी आ चुकी हैं, इसके बाद मैरिजन कैंप है और दीगर प्लेयर्स हैं वो भी सब आ चुके हैं, तो इनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग हुई। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले ही एग्जीबिशन जो T20 मैच हुआ था रावलपिंडी में, एक लिहाज से PSL वुमेन का जो स्टार्ट करने का था प्लान साबिक चेयरमैन PCB उस पर, तो उनको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में खेलने का। लेकिन T20 कौन जीतेगा तो यही बताएगा किसकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लान्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है इस तरफ अगर देखें तो ये पाकिस्तानी टीम है, उसकी तमाम जो प्लेयर्स हैं ख़वातीन प्लेयर्स वो जो है नेट प्रैक्टिस कर रही हैं, और इस तरफ ब्लैक किट्स के अंदर ये साउथ अफ्रीकन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर्स हैं तमाम के तमाम। ये जो है अभी जारी रहेगा। 1 सितंबर से इस T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा और 14 तक वनडे, उसके बाद 3 T20 के बाद 14 सितंबर को ये लास्ट ODI यहाँ पर खेला जाएगा। किसी नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।